नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने लखनऊ स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था में आयोजित दीक्षांत परेड का प्रमाण ग्रहण किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु डिप्टी जेलर, 120वां सत्र एवं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रशिक्षु जेल वार्डर 177वां सत्र शामिल हुए। दीक्षांत परेड में प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, परेड प्रदर्शन और प्रशिक्षण से अर्जित दक्षताओं का प्रदर्शन किया। करने वाले जो बच्चे जो यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो आपने देखा कि कितना पुराना 10 अगस्त 1940 का स्थापित ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है कारागार प्रशिक्षण जो संस्थान, यह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया का पहला ये संस्थान रहा है जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और आपने देखा होगा अपने आँख के सामने, आपने अपने कैमरों में कैद भी किया होगा, इसको हम ठुकराया भी नहीं जा सकता है, किस तरीके से हमारे विभाग के डीजी ईसा मीना साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रशिक्षण के डायरेक्टर जी रामधनी जी और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से यहाँ के जो उस्ताद उनको सिखाने का काम करते हैं, रात दिन मिल करके पसीना निकलवाने का काम करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया है कि इस तरीके से सधे कदम ताल को आपने देखा कि कोई भी एक साथ, जैसे लगता था कि पूरा पैर एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ आगे एक साथ पीछे। और मैंने देखा सलामी मंच के सामने जिस तरीके से सधे कदम ताल से आगे बच्चे पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से ये रोमांच पैदा करने वाला था। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रशिक्षण केवल ये प्राप्त करके ख़त्म जो पासिंग आउट परेड है कि समाप्ति का नहीं, बल्कि एक नैतिक विकास की जो आधारशिला हमारे प्रशिक्षण में रखी है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश होने के साथ जिस तरीके से जेल में लगातार निरंतर हम केवल इनको अभिरक्षा में रखते ही नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर जो है नैतिक विकास करके, उनके अंदर स्किल पैदा करके, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जेलों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से स्किल पैदा करके उनको रोजगार से जोड़ने का हमारे विभाग ने काम किया है। और आप जानते होंगे कि आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के सेहत, उनके मानसिक विकास के लिए हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया, और पूरे प्रदेश के हर जनपद में, हर जिले में, कारागार में हमने ओपन जिम भी स्थापित करने का काम किया। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जिस तरीके से लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जो उस तरीके से किसी कारण से बच्चे पढ़ाई के दौरान ही जेल में अभी दुर्भाग्य से ले जाने का चले जाते हैं, उनके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, मिडिल और हाई एजुकेशन में भी हम उनको प्रयास करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें जेल को विकास के लिए, उनके विस्तार के लिए, आपने देखा होगा उसके पहले जो ओवर क्राउडिंग हमारे जेलों में रहती थी, आज पूरी तरीके से ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करके बड़े पैमाने पे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बजट का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो उनको हम पूरी तरीके से बैरक का निर्माण करके ओपन जेल का भी कंसेप्ट हम लाए हैं कि पूरी तरीके से उनको आज़ाद करके, अभी आपने देखा कि यहाँ जिले में ही हमारे आदर्श कारागार है, जहाँ ऐसे कैदी हैं जहाँ सुबह शाम जा कर के काम भी करते हैं, जो स्किल लेबर हमारे पास हैं, काम करके अपना तो काम करते हैं, अपने परिवार का भी देख रेख करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीजी के नेतृत्व में, ईसी मीना साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से कारागार का लगातार उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है,
और क्राउडिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयास से जिस तरीके के तमाम सारे अस्थायी नीति बना करके हम जेल से उनको छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर हम जेल से बाहर ले जा करके उनको प्रशिक्षित करके उनके रोजी रोटी से जोड़ने का भी काम करेंगे। पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण कई मादा हिरणों की जान चली गई। जानवरों के हमले में घायल हिरण की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे पूर्व सपा विधायक सैद राजा। विधानसभा के आरंगी गांव में मंगलवार की शाम मिला था घायल अवस्था में मादा हिरण। पूर्व सपा विधायक का रूप फोन करने के कई घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे पशु चिकित्सा विभाग के लोग। देर रात इलाज के दौरान मादा हिरण की मौत। बता दें कि आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। क्या मामला? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंडा पीस रहा और कुत्ता खा रहा है। अंडा कितना पीसा और कुत्ता कितना खाया मालूम नहीं पड़ रहा है। कल हमारे यहाँ हिरन को कुत्ता काट लिया। हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। मुझे मालूम पड़ा 4 घंटा के बाद मैं वहां पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। मैंने बात किया, फिर बाद में फॉरेस्ट विभाग के दरोगा आया, उसको लेके यहाँ पर आने का काम हुआ। जब दवा इलाज चालू हो गया तो जो एक्सपायरी डेट की दवा थी वही दवा को ये लोग चलाने का काम किए। मेरे जाने के तुरंत बाद ये लोग बता रहे कि 11 बजे उसका डेथ हो गया और सुबह 8 बजे ही पोस्टमार्टम करके उसको ले जाके दफना भी दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 घंटा मेहनत करके यहाँ पर 3 घंटा रात में भी मैं था, उसके बाद भी इन लोगों को यह जरूरत नहीं समझ में आई कि एक बार हमको भी बताने का काम करें। ये लोग जो एक्सपायरी दवा डाले उसके वजह से हिरन मर गया। इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को जेल भिजवाने का काम होना चाहिए। का समय चल रहा है, जनपद में तो महामारी चल रही है और पशुओं के लिए एक्सपायरी दवाएं आप जैसे कह रहे हैं, एक्सपायरी दवाएं यहाँ पे नहीं लगता कि आपदा में अवसर की तलाश। देखिए, इस समय जो बाढ़ है यह बाढ़ अधिकारियों की लाई हुई बाढ़ है। यह कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, यह आपदा नहीं है। ये आपदा इसलिए लाया गया है कि इसमें अवसर की तलाश हो। लोग परेशान हैं। यह पानी को थोड़ा कम करके अगर छोड़ते तो भी पानी निकल जाता। यही होता है कि 2 दिन की जगह 3 दिन 4 दिन में निकलता, लेकिन एक बार पानी छोड़ने के बाद लोग गांव में बहुत परेशान रहे और इससे जो धन आता है उसका आप जानते हैं कि उसकी स्क्रूटनी तक भी नहीं होती है। उसको जितना भी चाहे उतना भी खा सकते हैं, जितना भी धन चाहे उतना दिखा सकते हैं। मैं कई गांवों में गया था, चकिया विधानसभा के कई गांवों में एक लोगों को खाने तक को भी वो लोग परेशान है, उनके जानवर तक परेशान है। यही जानवर इसी में तो कुत्ता पकड़ लिया और गर्भवती हिरनी को आज जान गंवाना पड़ा। डॉक्टर साहब को परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर विनोद यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी सैयद राजा। एक संरक्षित जीव हिरन की मौत का मामला, क्या है मामला? ये कल लगभग 7 बजे के करीब माननीय विधायक वो लेके आए थे एक हिरन को, तो उसको चोट लग गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर राहुल सिंह थे जो एम्बुलेंस में हैं, उन्होंने उसको देखा। उसके कुछ देर बाद हमारे सीबीओ साहब भी यहाँ गए थे, उन्होंने भी अपनी राय दी कुछ उसके बारे में। उसके बाद उस पशु को इलाज उपरांत यहीं रखा गया था और करीब 11 बजे सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गया। क्या कारण है? आप लोगों ने पोस्टमार्टम किया होगा? पोस्टमार्टम सवेरे हुआ तो उसमें उसके लंग्स और लिवर में भयंकर कंजेशन था, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये इसको जो चोट लगी थी, जो ऊपर से दिख भी रहा था, ये चोट कम से कम 2 या 3 दिन पुरानी थी, जिसकी वजह से पूरा सेप्टिसीमिया हो गया था और मृत्यु का कारण उसके सेप्टिसीमिया। क्या किन जानवरों का मृत्यु घायल लोगों को जानकारी? अब वो फटे घाव थे, वो कोई भी कनाइन हो सकता है, सियार हो सकता है या कुत्ते हो सकते हैं। मतलब आरोप लगा है कि जो वैक्सीन या जो दवा दी गई थी वो एक्सपायरी थी और आप लोग समय से मौके पर पहुंच नहीं। वैक्सीन तो लगी नहीं, जो इंजेक्शन लगे वो सब सही थे। एक जो दवा पोतने वाली थी कोविडीन की, वो एक पुरानी शीशी में रखा हुआ था। हालांकि वो दवा सही थी, लेकिन अब पुरानी शीशी में रखी गई थी, इसलिए उसको मतलब पुराना समझा जा रहा है। आप लोग समय से पहुंचने पर नहीं, यहाँ पे जब आया है तो उस समय 10-15 मिनट के बाद आ गए थे डॉक्टर साहब। पूर्व विधायक कहीं आरोप है कि मौके पर फोन करके बुलाते रहे, लेकिन 3-4 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा।
नहीं, वन्य जीव का ऐसा है कि अभी तक तो हम यही देखते हैं कि जैसे वन्य जीव का जो कोई हमला होता है या किसी कारणवश वो घायल होता है तो उस पशु को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके यहाँ अस्पताल पे लेके आता है। तो ग्रामीण सूचना पर मौके नहीं जाएंगे? नहीं, वो सूचना भी वो ग्रामीण, हमारे यहाँ पर्सनल अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसमें वो बताया हो किसी ने कि हमारे यहाँ हिरन या कोई जंगली जानवर घायल हो गया है। हमको जब भी सूचना मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तो पूर्व विधायक चिकित्सकों को फोन भी किया, आप लोगों ने सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। नहीं, पूर्व विधायक जी ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आ जाते हैं, तो पूर्व विधायक जी ने ये कहा कि नहीं, आ नहीं जाते हैं, हम उसको खुद अस्पताल लेके आ रहे हैं, आप वहीं हमसे मिलिए। उनका आरोप है कि आप लोगों ने सूचना भी नहीं दिया, पीएम भी कर दिया और घटना भी दिया। हाँ, पीएम हुआ, ये जरूर है कि मैं विधायक जी को सूचना नहीं दे पाया, लेकिन पीएम हुआ उसके बाद जो सारी प्रक्रिया होती है उसके तहत ही उसको डिस्पोज किया गया। बिहार के नालंदा से आ रही बड़ी खबर। चुनाव से पहले पुराने रंग में लौटा बिहार। नालंदा में मंत्री को दौड़ाया। चुनाव से पहले बिहार अपने पुराने रंग में दिखने लगा है। आज सुबह नालंदा के हिलसा में मंत्री श्रवण कुमार सड़क दुर्घटना में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने मंत्री को खदेड़ दिया और श्रवण कुमार किसी तरह जान बचाकर भागे। मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी जैसे ही गांव पहुंचे, गांव पहुंचकर करीब आधा घंटे तक मंत्री और विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद जब मंत्री श्रवण कुमार और विधायक वापस लौटने लगे, तभी ग्रामीण ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही ग्रामीण उग्र हो गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में शामिल किसान। चंदौली में पारिवारिक कलह से परेशान दवा व्यवसायी ने दी जान, 45 वर्षीय मुकेश मिश्रा ने लगाई फांसी। प्रयागराज में 6 लेन पुल का सेगमेंट ले जा रहे ट्रेलर गंगा में गिरा, बाल बाल बच्चे पर सवार लोग। प्रयागराज में 2 दिन पहले प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के महेवा में हुई हत्या का खुलासा। हत्या का कारण पारिवारिक अदावत बताई गई। सुशांत गोल्ड सिटी थाने पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें समाज सेवी आनोद रावत सहित सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हैं। ये प्रदर्शन